नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। आज है तारीख 12 जून 2022, दिन रविवार। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको बताने वाले हैं। सारी खबरें जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के हिमाचल प्रदेश के मुख्य समाचार। सोशल मीडिया में खूब ट्रोल हो रहे भगवंत मान मिंजर मेले को लेकर कह दी ये बात। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सोशल मीडिया में खूब ट्रोल हो रहे हैं। दरअसल भगवंत मान शनिवार को हमीरपुर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ यहां आयोजित शिक्षा संवाद कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे। इस दौरान केजरीवाल ने मंच पर आते ही कहा कि हमीरपुर उनके लिए नया नहीं है। वह 3-4 बार हमीरपुर में होने वाले मिंजर मेले में बतौर कलाकार भाग ले चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह मिंजर मेला हमीरपुर के खेल मैदान में आयोजित होता है। इस पर कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने खूब ठहाके मारे। वहीं आम आदमी पार्टी द्वारा इस कार्यक्रम का फेसबुक पेज पर लाइव प्रसारण किया गया। फेसबुक पर कई लोगों ने भगवंत मान को ट्रोल करते हुए पूछा कि हमीरपुर में मिंजर मेला कब से होने लगा है। असल में चंबा के चौगान में अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला होता है, जबकि हमीरपुर में राज्य स्तरीय हमीर उत्सव होता है। लेकिन जैसे भगवंत मान की जुबान फिसली तो सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें कई तरह के कमेंट करके खूब ट्रोल किया। भगवंत मान बोले, राहुल गांधी की उम्र 52-53 साल, खुद को कहते हैं युवा लीडर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि राहुल गांधी की उम्र 52-53 साल हो गई है और अब भी वे खुद को युवा लीडर कहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पिता तो 50 साल के बाद लोगों को बुजुर्ग कहने लगते हैं। इतना कहते सभागार में बैठे लोगों ने खूब ठहाके लगाए। उन्होंने कहा कि जो दिल्ली में हुआ उसका असर पंजाब में हुआ, अब दिल्ली और पंजाब में जो होगा उसका असर पूरे देश में होगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल से बहुत पुराना नाता है और वह यहाँ की हर जगह से वाकिफ हैं। मान ने हिमाचल की जनता से एक मौका मांगते हुए कहा कि अंग्रेजों ने हम पर 200 साल राज किया और हमें गुलाम बनाया, लेकिन भाजपा और कांग्रेस यही काम 5-5 साल की किश्तों में हमारे साथ कर रही है। दिन को धूप ने निकाला पसीना, शाम को बारिश की फुहार। तपती चुपती गर्मी के बीच शनिवार शाम को प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश की फुहार से लोगों को कुछ राहत मिली है। राजधानी शिमला, बिलासपुर और हमीरपुर समेत कई क्षेत्रों में बादल बरसे हैं। कुछ क्षेत्रों में रविवार को बारिश के आसार हैं। हालांकि प्रदेश में 20 जून तक मानसून पहुंचने के आसार कम हो गए हैं। दक्षिण भारत में मानसून कमजोर पड़ गया है। ऐसे में आगामी 10 दिनों तक प्रदेश में अभी गर्मी और सताएगी। मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में 14 जून तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान लू चलने की चेतावनी भी जारी की गई है। मैदानी जिलों में 15 जून को बारिश के आसार है। वहीं मध्य और उच्च पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति के कुछ क्षेत्रों में रविवार को बारिश होने की संभावना है। 15 जून तक इन क्षेत्रों में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। राष्ट्रपति कोविंद ने निहारी अटल टनल, सिसु हेलीपैड पर परंपरागत अंदाज में किया गया स्वागत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शनिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच परिवार के साथ अटल टनल रोहतांग को देखने पहुंचे। टनल को देखकर उन्होंने इसे देश का गौरव बताया। टनल की खूबसूरती के मुरीद हुए राष्ट्रपति ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि यह टनल देश के भविष्य के साथ जुड़ी है। इससे अब देश की सीमाओं तक पहुंचना आसान हो गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि मैं मनाली कई बार आया, लेकिन टनल की वजह से पहली बार लाहौल पहुंच पाया। उन्होंने कहा कि आधारभूत ढांचा बढ़ने के साथ ही हमारा देश भी विकसित हो रहा है। देश का सबसे बड़ा साहित्यिक उत्सव शिमला में बुकर पुरस्कार विजेता गीतांजलि श्री भी आएंगी। राजधानी शिमला में 16 से 18 जून तक देश के सबसे बड़े साहित्यिक उत्सव का आयोजन होगा। इसमें इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली हिंदी लेखिका गीतांजलि श्री समेत देश व 15 देशों के 450 साहित्यकार जुटेंगे। नामी हस्तियां सोनल मानसिंह, गुलजार, किरण बेदी, लिंडा हेस, मीनाक्षी लेखी, दीप्ति नवल सहित कई प्रसिद्ध साहित्यकार आएंगे। साहित्यिक अकादमी और हिमाचल प्रदेश कला और संस्कृति विभाग के सहयोग से यह आयोजन होगा। प्रतिभा बोली, काम नहीं किया, अब पीएम और अन्य नेताओं को बुला रहे जयराम। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कांग्रेस में मां और बेटे के राज के बयान पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने पलटवार किया है। कहा कि भाजपा ने 4 साल विकास नहीं किया, अब ऐसी बातें करके जनता का ध्यान भटका रहे हैं। कांग्रेस जिसे मर्जी जो भी बनाए, मुख्यमंत्री ने इसे क्या लेना है। पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में लोकसभा चुनाव जीता है। इसी वजह से आलाकमान ने उन्हें प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। भाजपा धर्म, जाति और क्षेत्रवाद के नाम की राजनीति करती है, जबकि कांग्रेस अपने काम पर वोट मांगती है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री कांग्रेस की ओर से किए गए कार्यों का उद्घाटन कर अपना नाम चिपका रहे हैं। पूरे कार्यकाल में उन्होंने कोई काम नहीं किया। अब चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य नेताओं को बुलाना पड़ रहा है।
पढ़ाना सीखने आए बीएड के प्रशिक्षु ने केबल तार के टुकड़े से पीटे 30 छात्र छात्राएं, किया गिरफ्तार। कुल्लू जिले की माध्यमिक पाठशाला शमशी में पढ़ाना सीखने आए बीएड के प्रशिक्षु प्रणव शर्मा ने 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों को शोर करने पर केबल तार के टुकड़े से बुरी तरह पीट डाला। भुंतर थाना में इसकी शिकायत आने पर पुलिस ने आरोपी प्रणव को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 323 की धारा 75 के तहत गिरफ्तार कर लिया है। पिटाई के बाद अपनी व्यथा बताते बच्चों का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। 7वीं कक्षा के विद्यार्थी ने पुलिस थाना भुंतर में शिकायत दर्ज करवाई कि शुक्रवार को अंतिम पीरियड में बीएड के प्रशिक्षु प्रणव ने उन्हें बुरी तरह से पीटा। 37 में से 30 विद्यार्थियों को चोटें आई हैं। थाने में बच्चों के अभिभावक भी पहुंचे थे। बच्चों के बाजू और पीठ पर चोटों के निशान पड़ गए हैं। छुट्टी होने के बाद इन विद्यार्थियों को उपचार के लिए तेगू बेहद अस्पताल ले जाया गया। यहाँ इनका देर रात तक उपचार और मेडिकल हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। पांव फिसलने से नदी में गिरा युवक, अग्निशमन विभाग की टीम ने बचाया। मनाली से सटे भूतनाथ मंदिर के पास ब्यास नदी में फंसे युवक को अग्निशमन विभाग की टीम ने मुश्किल से सुरक्षित निकाला। झुग्गियों में रहने वाला यह युवक कपड़े धोने के लिए ब्यास नदी के तट पर गया था। अचानक पांव फिसल जाने के कारण वह नदी में गिर गया। नदी के तेज बहाव में बहकर वह काफी आगे निकल गया, लेकिन पत्थरों के बीच फंस गया। इसके बाद अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और उसे सुरक्षित बाहर निकाला। देश विदेश में बढ़ी हिमाचली लहसुन की डिमांड। हिमाचली लहसुन की विदेशों में डिमांड बढ़ी है। भारत के लिए चीन से सप्लाई बंद होने से प्रदेश के किसानों को लहसुन के अच्छे दाम मिल रहे हैं। 2 दिन पूर्व सब्जी मंडी सोलन से 36 टन लहसुन की खेप बांग्लादेश के लिए भेजी गई है। यहाँ पर हिमाचली लहसुन 120 से 150 रुपये प्रति किलो तक बिक रहा है, जबकि सब्जी मंडी सोलन में किसानों को इसके अच्छे दाम मिल रहे हैं। यहाँ पर लहसुन ग्रेड के हिसाब से 90 रुपये प्रति किलो तक बिक रहा है। विदेशों में यहाँ के लहसुन की अधिक मांग की बड़ी वजह यह है कि इसकी सेल्फ लाइफ और गुणवत्ता अधिक है। हिमाचली लहसुन को उगाते समय किसान कीटनाशक और खाद का बेहद कम उपयोग करते हैं। यह इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने में रामबाण है। कोरोना काल में हिमाचली लहसुन की मांग बाहरी राज्यों में बढ़ती जा रही है। ड्रोन उड़ाना सीखें, 5 दिन के प्रशिक्षण के चुकाने होंगे 50,000 रुपये। हिमाचल प्रदेश के 6 विश्वविद्यालयों, एनआईटी हमीरपुर और 50 डिग्री कॉलेजों के विद्यार्थी भी ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण ले सकेंगे। शुक्रवार को शिक्षा विभाग ने इस बाबत राज्य सचिवालय में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी से करार किया है। जिला कांगड़ा के शाहपुर आईटीआई में खुले ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण मिलेगा। इन संस्थानों के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण लेने की फीस में 15% की छूट मिलेगी। 5 दिन के प्रशिक्षण के 42,500 रुपये चुकाने होंगे। अन्य लोगों के लिए फीस 50,000 रुपये तय की गई है। प्रदेश में अब लाइसेंस प्राप्त करने वाले ही ड्रोन उड़ा सकेंगे। अब मैट की तरह फोल्ड हो जाएंगे टीवी, लैपटॉप और फ़ोन। टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप अब इतने लचीले होंगे कि उन्हें आप ज़मीन पर बिछाने वाले मैट की तरह फोल्ड कर सकेंगे। यही नहीं, मोबाइल भी कागज़ की भांति पतले और फोल्डेबल आएंगे। भविष्य में भारी भरकम इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों से निजात दिलवाने के लिए आईआईटी मंडी के बेसिक साइंस विभाग के वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक की जगह एक ऐसा मटेरियल तैयार किया है जो बेहद पतला और लचीला होगा। यह ना टूटेगा ना क्रैक होगा। उसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट, नैनो चिप उसी तरह काम करेगी जैसे फ़ोन, टीवी और कंप्यूटर आदि में काम करेंगे। आईआईटी मंडी के निदेशक लक्ष्मीधर बेहरा ने बताया कि यह संभव होगा क्रैक फ्री टंक्शन डाइसल्फाइड मोनोलेयर से, जिसे प्राप्त करने की प्रक्रिया को आईआईटी मंडी के वैज्ञानिकों ने विकसित कर लिया है। इस शोध के प्रमुख आईआईटी मंडी के स्कूल ऑफ बेसिक साइंस के प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ बालकृष्णन हैं। हिमाचल के 13 जवानों ने खाई देश सेवा की कसम, पासिंग आउट परेड में देश को मिले 288 अफसर। भारतीय सैन्य अकादमी में पूरा 1 साल कड़ा सैन्य प्रशिक्षण लेने के बाद 288 युवा अफसर देश की सरहदों की रक्षा के लिए तैयार हो चुके हैं। इसमें हिमाचल प्रदेश के 13 अफसर शामिल हैं। शनिवार को देहरादून में स्थित भारतीय सेना अकादमी में पासिंग आउट परेड का भव्य आयोजन किया गया। इस पासिंग आउट परेड में देश को 288 युवा सेना अधिकारी मिले हैं, जबकि मित्र देशों के 89 कैडेट भी इनके साथ पास आउट हुए। शनिवार को आयोजित पासिंग आउट परेड में लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह भिंडेर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और युवा सेना अधिकारियों को संबोधित किया। बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले कैडेट मौसम वर्धर को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर और उत्तराखंड के नीरज सिंह को गोल्ड मेडल से नवाजा गया। बारातियों से भरी पिकअप खाई में गिरी, 1 की गई जान, 8 घायल। हिमाचल के सिरमौर जिला में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। कालाम पुलिस थाना के तहत बारातियों से भरी पिकअप खाई में गिर गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 8 बाराती घायल हो गए। यह हादसा शनिवार को पुलिस थाना कालाम के तहत आने वाले सैलानी कटोला पंचायत के बांसवाला में पेश आया। हादसे में घायल लोगों में कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को नाहन मेडिकल कॉलेज भेजा गया है।
मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत क्यारी के आमटा से धुलाकुआं बारात गई थी। इसी बीच शनिवार शाम के समय जब पिकअप बारातियों को धुलाकुआं से वापस लेकर आमटा आ रही थी तो बांसवाड़ा के समीप चालक पिकअप से नियंत्रण खो बैठा और पिकअप खाई में गिर गई। चालक मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने घायलों को खाई से निकालकर डॉक्टर वाई.एस. परमार मेडिकल कॉलेज नाहन भेजा, जबकि एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज करके आगामी जांच शुरू कर दी है। हिमाचल में आग का तांडव, 15 झुग्गियों के साथ कई कटड़े, बकरियां और मुर्गियां जिंदा जलीं। हिमाचल के औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ में शनिवार को अचानक से झुग्गियों में आग लग गई। इस आगजनी में 15 झुग्गियां जलकर राख हो गई। यह आग बिजली के तारों में हुए शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी। आग की घटना नालागढ़ के मंजूली के गांव जीड़ा में शनिवार को हुई। इस आगजनी में 15 के करीब झुग्गियां जल गई। वहीं बताया जा रहा है कि इस आगजनी में कई पशु भी जिंदा जल गए हैं। आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग के कर्मचारी गाड़ियां लेकर मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। आग पर काबू पाने के प्रयास किए गए, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता उसने विकराल रूप धारण कर लिया था। आग में झुलसकर काफी संख्या में कटड़े, बकरियां और मुर्गियों की मौत हो गई है। झुग्गियों में रहने वाले प्रवासी राख के ढेर में अपने सामान को ढूंढते फिर रहे हैं। फिलहाल आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। सीएम केजरीवाल ने शिक्षा में सुधार करने का मांगा मौका, बोले बीजेपी और कांग्रेस के समय बुरा हाल। हिमाचल के हमीरपुर में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा संवाद कार्यक्रम के बहाने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने हिमाचल की जनता से बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर एक मौका मांगा। साथ ही हिमाचल के लोगों के एक बार फिर दिल्ली आकर व्यवस्था देखने का भी न्योता दिया। इस दौरान उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहे। सीएम केजरीवाल ने कहा कि इस बार बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा का बुरा हाल है। स्कूलों में शिक्षक न होने के चलते बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली से 5वीं कक्षा तक के स्कूलों में एक अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा है। इसी के साथ यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।